हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए संख्या विस्फोट है। अगर हमें भी विकास के रास्ते पर जाना है तो एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। तो मॉर्निंग जी में आज की सबसे पहली और बड़ी खबर क्या है, ये आपको हम बता देते हैं विस्तार के साथ। आप ध्यान से समझिएगा। पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए जाने की मांग की गई है और ये मांग बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने की। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी अनिल अग्रवाल ने। संसद के अगले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए जाने की मांग की गई है। चिट्ठी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया गया, जो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने भाषण में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई थी, उसी का जिक्र करते हुए ये मांग की गई है। क्या 370 के अंत और राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद तैयारी जनसंख्या नियंत्रण बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड की है? क्या संसद के आने वाले सत्र में इन मुद्दों पर मोदी सरकार एक्शन में आएगी? क्या इन दो बड़े मुद्दों पर अब नए सिरे से बहस छिड़ने जा रही है? इशारा कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के अगले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए जाने की मांग की है। चिट्ठी में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी भारतीयों और दुनिया भर के हिंदुओं की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आस्था और उम्मीद की नई सुबह हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार दुनिया में हर चीज ईश्वर की मर्जी से होती है और ईश्वर अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए व्यक्तियों को चुनता है। 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए चुना है। 15 अगस्त 2019 को आपने देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून के उपायों को लेकर आश्वस्त किया था। अब वक्त आ गया है उस शपथ को पूरा करने का। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संसद के आने वाले सत्र में इस विषय पर उपयुक्त बिल लाया जाए। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ क्या दलील देता रहा है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट पर क्या कहा था। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। भारत परिवार नियोजन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश था। 1949 में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम का गठन किया गया था। 1952 में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। 1977 में सरकार ने नई जनसंख्या नीति का गठन किया। लोगों को स्वेच्छा से स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। 2024-25 तक भारत चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ देगा। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, जबकि चीन की 142 करोड़ है। आज भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट एक तरह से अब इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसलिए भारत में भी जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हो गया है। लेकिन जब भी जनसंख्या कानून को लेकर बहस छिड़ती है तो विपक्ष उसे वोट बैंक की सियासत की तरफ मोड़कर सरकार के खिलाफ प्रहार करता रहा है। आरएसएस के लोग बोल रहे, क्या बोल रहे, 2 बच्चों का कानून बना दो। अच्छा, 2
भाई भारत में जो 60% आबादी है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आरएसएस और मिस्टर मोदी, उनकी सरकार नौजवानों को नौकरी देने से कासिर रहे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई बार कोशिशें हुई हैं। नवंबर 2019 में लोकसभा में बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने छोटे परिवार को अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रस्ताव रखा था। 2018 में बीजेपी और टीडीपी के करीब 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत में 2 बच्चों की नीति को लागू करने का आग्रह किया था। दिसंबर 2018 में बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल और संजीव बालियान समेत अलग अलग दलों के सांसदों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून की पैरवी की थी। व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के स्थिरीकरण की ओर बिना भेदभाव के हम सबको आगे बढ़ना होगा। जनसंख्या स्थिरीकरण का कितना लाभ न केवल उस परिवार को अपितु पूरे समाज को होने वाला है। अगर हम इसके बारे में समाज को अवगत करा सकें, जागरूक कर सकें, बता सकें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्य समाज का हो सकता है। सवाल यही है कि क्या संसद के आने वाले सत्र में अब की बार सरकार और विपक्ष के बीच जनसंख्या पर आर पार होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रवि, अब अगला टारगेट हम जो देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के खास तौर पे में था आर्टिकल 370 उसको पूरा किया गया, राम मंदिर का इशू था वो काम हो गया है, ट्रिपल तलाक इशू और यूनिफॉर्म कोड किया गया है। देखिए जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी तो एक कानून की बात होगी, क्योंकि उसमें एक धर्म के लोग ये कहेंगे कि उनका धर्म ये इजाजत नहीं देता है कि उनको पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। तो ऐसी स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात आएगी कि उसको भी समान आचार संहिता और एक कानून, एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात भी आएगी। और जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अगर आप चीन को देखते हैं, आपके बगल में जो पड़ोसी देश है जो आपका दुश्मन बना है, उसने जो डेवलपमेंट किया है तो उसने भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है, चीजों को रोका है। और आपके देश में कानून है, इससे पहले 1977 में उसका बेजा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। कांग्रेस शायद इसका विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि संजय गांधी उनके पार्टी के नेता थे जिन्होंने इस बात को मुखर तौर पर उस समय लागू करने की बात की थी। और उसके बाद भी लगातार इस बात का जिक्र होता रहा है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप जितना बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है। उसको रोजगार के मामले में देख लें, चाहे सड़क के मामले में देख लें, चाहे बिजली के, चाहे किसी भी चीज के मामले में देख लें। तो एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए कि किस तरह से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। उसमें विपक्षी दल कहीं ना कहीं अड़ंगा डालेंगे, धर्म के नाम पर सियासत भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का ये सबसे बड़ा एजेंडा आने वाले समय में होने वाला है और सरकार इस पर काम करने वाली है, क्योंकि सरकार को लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं देश में, जो भी हो, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, घर के मामले में और सारे मामलों में, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए आपके पास क्षमता है और उसी का इस्तेमाल हो, उसका बेहतर इस्तेमाल करके आप डेवलप कर सके। अगर आपको दुनिया के बड़े तरक्की वाले देशों में आगे शामिल होना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो वैसी स्थिति में भारत को बहुत सारी पर कंट्रोल करना पड़ेगा और पॉपुलेशन कंट्रोल उसमें एक बड़ा इशू होगा। और अब इसीलिए ये कहा जा रहा है, बार बार फिर से मांग उठ रही है इसकी, क्योंकि 15 अगस्त पर जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे, संबोधित करेंगे, तो वो इससे जुड़ी क्या बड़ी बात कहते हैं, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है। मेरे साथ मनु गौर जुड़ गए हैं, जो कि टैक्सएप की प्रेसिडेंट है। लेकिन मनु गौर का परिचय सिर्फ इतना नहीं है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पहली आई थी उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसकी ड्राफ्टिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मनु गौर, अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बिल की ड्राफ्टिंग की ही बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा इससे पहले कई सांसदों ने समर्थन किया, सदन में भी खुलकर इस बात का जिक्र किया गया कि अब ये सही वक्त आ गया है जब बिल को हम इस टेबल पर रखें। सबसे पहली चीज, हमें प्रधानमंत्री को पिछले वर्ष के 15 अगस्त के भाषण को ध्यान से सुनना होगा। उन्होंने व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए जन्म देने जा रहा है उनके प्रति, कि वो उनका अच्छे से लालन पालन कर सके, ही देखते हुए उसे जन्म दे। तो हम लोगों ने बिल ड्राफ्ट किया था, उसका नाम रिस्पांसिबल पेरेंटहुड एक्ट, जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम। अगर हमें इस रोकना है और कोई कानून बनाना है तो सब जनसंख्या नियंत्रण कानून इस शब्द से हमें बचना होगा, क्योंकि इस शब्द में राजनीति ज्यादा होती है, राजनीतिक दल बहुत ज्यादा राजनीति करते हैं। वहीं अगर
इतिहास भी आपने पूरा बताया है। सबसे ज्यादा काम हमारे लोकसभा में, संसद में मिलाकर अभी तक लगभग सांसदों ने प्राइवेट मेंबर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, और वो प्राइवेट मेंबर बिल फाइल करने वाले वो 4 में से सबसे ज्यादा 16 कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जी। 1975-77 तक अगर आप देखें तो ये कांग्रेस का मुद्दा होता था, लेकिन उसके बाद जब सरकार राजनीतिक देश में सर्वोपरि है, तो इसलिए इस मुद्दे को छोड़ दिया गया। इस मुद्दे को दोबारा उठाया 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा, जिन्होंने 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो राज्यसभा में लेकर आए कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो सांसद और एमएलए का चुनाव लड़े वो ही लड़ पाएगा जिससे कम बच्चे होंगे। लेकिन अधिकतर राजनीतिक दलों के विरोध उस बिल पर संसद में चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद 1993 में जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉइज हैं, जितने IAS, IFS, फॉरेस्ट सर्विसेज के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में अमेंडमेंट करके सेक्शन 17A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि मेंबर ऑफ दिस सर्विस। लेकिन अभी आप जो बात बता रहे हैं ना, आप जो बात बता रहे हैं इतिहास के साथ साथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था आप लोगों के जरिए। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस के भी ऐसे नेता हैं जो खुलकर अभी कह चुके हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि जब हमें इस बिल को बनाना होगा, और इसीलिए अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मोदी सरकार का अगला कदम अब ये होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनु गौर। रवि, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.